जय हिंद प्यारे साथियों, चलिए क्लास को स्टार्ट जय हिंद प्यारे साथियों, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो एक बार इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ जो बीए प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर में साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान लिए हैं। यह वीडियो उन्हीं छात्र छात्राओं के लिए है। यह मॉडल पेपर 4 है। इसके पहले मॉडल पेपर 1, 2, 3 तक हमने बताया था। उन सभी वीडियो को जाकर देखिए। चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो इसमें आपको पहला प्रश्न दिख रहा है, प्रत्यक्षीकरण की विशेषताएं बताइए। यह हमारा पहला प्रश्न हुआ, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है विभ्रम। यहाँ पर विभ्रम, यहाँ पर इसको हाँ अब सही है। क्या है? दूसरा प्रश्न दिया गया है विभ्रम के प्रकार बताएं। बी अलग है, भ्रम अलग है, ठीक है। विभ्रम के प्रकार बताएं, यह दूसरा प्रश्न होगा। तीसरा प्रश्न क्या है? सीखने में प्रेरणा की क्या भूमिका होती है। सीखने में प्रेरणा की क्या भूमिका होती है। और तीसरा प्रश्न यहाँ पर सीखने में प्रेरणा की क्या भूमिका होती है। चौथा प्रश्न है हमारा, अधिगम की प्रक्रिया में प्रथम 4 सोपानों का वर्णन कीजिए। जो अधिगम की प्रक्रिया होती है उसमें जो प्रथम 4 सोपान होते हैं उनका हमें वर्णन करना है। यह हमारा क्या है? लघु उत्तरी, अति लघु उत्तरी प्रश्न है, एक लाइन का प्रश्न है। पांचवा प्रश्न है अनुबंधन क्या है, प्राचीन अनुबंधन की प्रक्रिया के कितने भेद होते हैं। अनुबंधन क्या है, प्राचीन अनुबंधन की प्रक्रिया के कितने भेद होते हैं। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको स्टार लगा लीजिए, यानी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये वाला भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सीखने वाला। अब हमारा प्रश्न आता है लघु उत्तरी प्रश्न। केवल इसमें 5 प्रश्न करने हैं और प्रश्न बहुत सारे रहेंगे। तो यहाँ पेपर का नंबर दिया गया है, ठीक है। यह पेपर का नंबर है, इसमें कितने प्रश्न करने हैं। यहाँ पे पेपर का नंबर है, यहाँ पेपर का क्या है, कितने प्रश्न करने हैं, और यहाँ पेपर का नंबर है, ठीक है। अब आपको लघु उत्तरी प्रश्न दिख रहा है, ठीक है। तो यह लघु उत्तरी प्रश्न है। पहला प्रश्न है संवेग की दशा में होने वाले शारीरिक परिवर्तनों का वर्णन कीजिए। जो संवेग होता है, इमोशंस की दशा में होने वाले शारीरिक परिवर्तनों का हमें वर्णन करना है। दूसरा प्रश्न है जेम्स लैंग के संवेग सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए। जेम्स लैंग के संवेग सिद्धांत को स्पष्ट करना है, यह हमारा दूसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न है कैनन वार्ड के संवेग सिद्धांत की विवेचना कीजिए। कैनन वार्ड के संवेग सिद्धांत की विवेचना कीजिए, यह तीसरा प्रश्न है। चौथा प्रश्न है अभिप्रेरणा के प्रकार की विवेचना कीजिए। चौथा प्रश्न है अभिप्रेरणा के प्रकार की विवेचना कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न है सामूहिक बुद्धि परीक्षण को स्पष्ट करना है। सामूहिक बुद्धि परीक्षण को स्पष्ट करना है, यह हमारा पांचवा प्रश्न है। अनुबंधन को परिभाषित करते हुए इसके प्रमुख प्रकार बताएं। अभी ऊपर क्या था, अनुबंधन क्या है, प्राचीन अनुबंध की प्रक्रिया में कितने भेद होते हैं। और नीचे क्या है हमारा छठवां प्रश्न है लघु का, अनुबंधन को परिभाषित करते हुए इसके प्रमुख प्रकार बताएं। यह हमारा छठवां प्रश्न है। सातवां प्रश्न है प्राचीन अनुबंधन एवं नैमित्तिक अनुबंधन में प्रमुख अंतर स्पष्ट कीजिए। प्राचीन अनुबंधन एवं नैमित्तिक अनुबंधन में प्रमुख अंतर को स्पष्ट करना है, यह हमारा क्या है, सातवां प्रश्न है। आठवां प्रश्न है पावलाव के प्राचीन अनुबंधन के प्रयोग को समझाइए। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पावलाव के प्राचीन अनुबंधन के प्रयोग को समझाइए। पावलाव एक वैज्ञानिक हैं, तो इनके प्राचीन अनुबंधन के सिद्धांत को हमें समझाना है। यह आठवां प्रश्न है। तो यह लघु उत्तरी के 8 प्रश्न हो गए। इसमें से जो आपको आता है उसी को करेंगे, यानी कि इस तरह से आपके एग्जाम में 8 प्रश्न रहेंगे, किसी में 4 रहते हैं। कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है किस तरह का पेपर बनाता है। तो जो आपको प्रश्न आता है वही प्रश्न करिएगा। और पेपर में हेडिंग्स वगैरह मोटे पेन से लिखिएगा और अच्छे हेडिंग्स में लिखिएगा। राइटिंग भी अच्छी होनी चाहिए। अब हमारा प्रश्न दीर्घोत्तरी प्रश्न आता है। तीसरा प्रश्न है दीर्घोत्तरी प्रश्न। यहाँ पर पेपर का नंबर है, यहाँ कितने प्रश्न करने हैं दिया गया है, ठीक है। चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं। इसमें केवल 2 प्रश्न करने हैं। यहाँ पर केवल आपको 2 प्रश्न करने हैं, केवल 2 प्रश्न करना है। अल्पकालिक स्मृति और दीर्घकालिक स्मृति का संक्षिप्त वर्णन कीजिए।
अल्पकालिक स्मृति और दीर्घकालिक स्मृति का वर्णन संक्षिप्त में वर्णन करना है। या फिर लिख सकते हैं अल्पकालिक स्मृति किसे कहते हैं, दीर्घकालिक स्मृति किसे कहते हैं। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। दूसरा प्रश्न है कैनन-बार्ड सिद्धांत का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। ऊपर कौन सा प्रश्न था, इसी से रिलेटेड था। हाँ, ऊपर था कैनन-बार्ड के समवेग सिद्धांत की विवेचना कीजिए। यहाँ पर देखिए तीसरा प्रश्न है, यहाँ पर दूसरा प्रश्न दिया है दीर्घ का, कैनन-बार्ड सिद्धांत का आलोचनात्मक परीक्षण करना है। तीसरा प्रश्न है जेम्स लैंग के सिद्धांत का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। जेम्स लैंग है, जेम्स लैंग सिद्धांत का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। यह तीसरा प्रश्न है दीर्घ का। संवेगों के विभिन्न सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। यह हमारा चौथा प्रश्न है। क्या है, संवेगों के विभिन्न सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। तो गाइस यह हमारा प्रश्न समाप्त हो गया। तो यह मॉडल पेपर नंबर 4 है। यदि आप इस वीडियो का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। ग्रुप का नाम है अमन जेकियन, जो हमारे चैनल का नाम है वही हमारे ग्रुप का नाम है। टेलीग्राम ग्रुप में जाइए, सर्च कीजिए। यदि आपने टेलीग्राम ऐप डाउनलोड किया है, प्ले स्टोर पर जाएंगे, सर्च करेंगे टेलीग्राम, तो वहाँ से डाउनलोड करके अपना अकाउंट से बना लीजिए। वहाँ पर सर्च करिए, सर्च बार में अमन जेकियंस हमारे ग्रुप का नाम, आपको ग्रुप आ जाएगा, ज्वाइन कीजिए और वहाँ से सभी वीडियो का PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो धन्यवाद। चलिए मॉडल पेपर 5 पे मिलते हैं आपसे।